देखिए उस सभा को धिक्कारती है जिस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, जो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के। गुरु द्रोण बैठे हैं, सम्राट धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और उसके 5 पति बैठे हुए हैं। द्रौपदी क्या कहती है? 4 पति मुड़ी आए हैं, 5वां पंचम बन बैठे विचारो। 4 पति मुड़ी आए हैं, 5वां पंचम बन बैठे विचारो। आन के हाथ से आपन नारी उघारी लखे चटके नहीं तारू। आन के हाथ से आपन नारी उघारी लखे चटके नहीं तारू। और क्या कहती है? यहाँ का भरोसा तो छोड़ दिया, अब किसका भरोसा बचा है? उस मुरली वाले का भरोसा है। 4 पति मुड़ी आयल है, 5वां पंचम बन बैठे विचारू। 4 पति मुड़ी आयल है, 5वां पंचम बन बैठे विचारू। आन के हाथ से आपन नारी उधारी लखे चटके नहीं तारू। आन के हाथ उधारी उधारी लखे चटके नहीं तारू। और द्रौपदी क्या कहती है? जियत बाजबले भयवा एहसान नयान के माथ चढ़ई है। जियत बाजबले भयवा एहसान नयान के माथ चढ़ई। हर सासुर में सब कायर मायब नहीं हर से बिरना बोलवा। सासुर में सब कायर मायब नहीं हर से बिरना बोलवा। अब देखिए इतना बड़ा भरोसा द्रौपदी कर रही है और वस्त्र का अंतिम हिस्सा अपने दांत के तले दबा करके द्रौपदी भगवान को याद करती है। और जब भगवान के आने में विलंब हो रहा है तो द्रौपदी क्या कहती है? भाई बहन के रिश्ते को कहती है, सावन में तो है बांध बिना जरई हम ताल में बोर बनाई। सावन में तो है बांध बिना जरई हम ताल में बोर बनाई। अरे माघ में ले खिचड़ी अम्बा कटरी सड़ी जा पर छोड़ बनाए। अरे माघ में जब खिचड़ी अम्बा कटरी सड़ी जा पर छोड़ बनाए। तू बहिनी बहिनी गोहरौबा, तू बहिनी बहिनी गोहरौबा, रात तबो से छोड़ब नाही। अरे तू बहिनी बहिनी गोहरौबा, रात तबो से छोड़ब नाही। अरे तू बहिनी बहिनी गोहरौबा, रात तबो छोड़ब नाही। और देखिए द्रौपदी क्या क्या भगवान से कहती है। कहती है कि अभी बहुत बच्चे होंगे, 16,108 विवाह किए हो आप, और जब बच्चे का विवाह करने जाओगे आप भले भूल जाओगे लेकिन भाभी जरूर बुलाएंगी काजल आंख में लगाने के लिए। तो ऐसी घड़ी में भी नहीं आऊंगी मैं। आपके पुरखे भी मना के हार जाएंगे। लेकिन भगवान भक्त की करुण पुकार सुनते हैं। आज भगवान को लगा कि कोई भक्त पुकार रहा है उनको, और गरुड़ जी दरवाजे पर खड़े हैं।
गरुड़ जी सोचते हैं कि आज भगवान बड़े विचलित दिखाई पड़ रहे हैं और भगवान से पहले भगवान का पीताम्बर ही चल पड़ता है। भगवान भी गरुड़ के ऊपर विश्वास आज नहीं करते। तो हो सकता है गरुड़ बड़े वेग से चलने वाले हैं, लेकिन आज यहाँ मर्यादा का प्रश्न है। और होड़ लग गई है। आज द्रौपदी की रक्षा करने के लिए आगे आगे भगवान का पीताम्बर चल रहा है, बीच में कन्हैया चल रहे हैं और गरुड़ जी पीछे पीछे चल रहे हैं। ऐसी स्थिति हुई और उस सभा में भगवान पहुंच जाते हैं और द्रौपदी के मर्यादा की रक्षा करते हैं। भगवान वस्त्रावतार ले लेते हैं और द्रौपदी की मर्यादा को बचाते हैं। 60,000 10,000 हाथियों का बल लिए हुए दुशासन आज हार जाता है, एक स्त्री के वस्त्र नहीं उतार पाता। ऐसी परिस्थिति में द्रौपदी भगवान को ताना देती है कि आने में इतनी विलंब क्यों? अगर मेरी मर्यादा चली जाती तो क्या होता, क्या कर लेते आप? भगवान ने द्रौपदी से कहा, द्रौपदी सुनो, मैं कभी विलंब नहीं करता। तूने तो मुझे बुलाने में ही विलंब किया। पहले तो तू बुला रही थी किसको? इस सभा में बैठे हुए लोगों को बुला रही थी। फिर 5 पतियों पर तुझे भरोसा था, तो जब तक मुझे पुकारेगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई मुझे पुकार रहा है? कहा पहली गलती तो महाराज युधिष्ठिर ने की। जब जुआ खेलने की तैयारी हुई तो दुर्योधन को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। उसने कहा मेरी तरफ से मामा शकुनी पासा फेंकेंगे तो पांडवों की तरफ तो